देखो, तो आज का एक नया टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्या स्टेप्स। ठीक है ना। तो सृष्टि आप देख रहे हो रिएक्शन जो होती है कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। कितनी प्रकार की? जिसमें से सबसे पहले के लिए मैंने क्या लिखा हुआ है? रिएक्शन। वहीं दूसरी क्या है? ठीक है ना। हाँ ओके। अब जरा समझते हैं, क्या आपको कोई आइडिया है सृष्टि की क्या हो सकता है एलिमेंट्री रिएक्शन और क्या हो सकता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन? हेलो, वेरी गुड, स्मार्ट, गुड। बोलना भी मतलब जब नहीं आता तो ऐसे बोलना चाहिए। देखो, दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन क्या सिंगल स्टेप। किसी का माइक खुला हुआ है क्या? तो दिक्कत कर रहा है। हेलो अश्लेषा, आपको आवाज आ रही है? मैं उधर आता हूँ। हाँ दिव्यांशी, आप पे आता हूँ मैं। आप समझ पा रही हो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या लिखी हुई है? दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, है ना। मान लेते हैं कि सिंपल शब्दों में, अरे क्या हो रहा है, कि जैसे मुझे ए से क्या बनाना है? सी बनाना है। तो मैंने देखो a प्लस बी गिव्स यू क्या हो गया? सी बन गया। सी हाँ है ना, है ना। तो ये एक स्टेप में हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल आ रहा है रियल लाइफ, कोई जो चीज एक स्टेप में हो जाए? एनीथिंग इन योर माइंड? ए मैं बताऊं? हेलो, मेरे दिमाग में तो ऐसा आ रहा है, बहुत लेम सा लगेगा, मतलब जैसे सीढ़ियां होती, मेरे दिमाग में ना सीढ़ियां आ रही हैं। अच्छा पहले ना इसको समझने के लिए इधर भी आ जाओ। एक होता है, दूसरा क्या है? दोज रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन मोर देन वन स्टेप्स, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होंगी। समझ रहे हो? इसको केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूं, जैसे मुझे ए से सी बनाना है, तो मान लेते हैं ए प्लस बी मिलके इसने बना दिया, मान लेते हैं कुछ ए बी। समझ रहे हो? ऐसा कुछ। और फिर ए बी जो है उसने बाद में बनाया क्या? सी कुछ करके, मतलब ए भी कुछ और चीज है सी के कंपैरिजन में। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ये देखो, ये हो गया एक स्टेप और ये हो गया क्या? तो साफ साफ पता चल रहा है एलिमेंट्री रिएक्शन वो है जो एक स्टेप में हो जाती है तुरंत। वहीं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? जो बिल्कुल ठीक है भाई, हाँ है ना। कोई कोई ऐसा कोई रियल लाइफ एग्जांपल जिसका मेरे को ना क्यूरियोसिटी आ रही है, मतलब लाइक बहुत सिंपल है। कोई चीज जो एक स्टेप में हो जाए, कोई चीज जो एक से ज्यादा स्टेप्स में हो। मैं बताऊं? मान लेते हैं कि मेरे को एक फोन खरीदना है। अब मेरे पास फोन खरीदने के दो ऑप्शन है, या तो मैं सीधे दुकान जाऊं, पैसे दिए, फोन ले लिया, वन स्टेप में सीधे। हेलो, है ना। और दूसरा स्टेप क्या है? ऑनलाइन। ये सुनो कि मैं ऑर्डर करूंगा, फिर क्या करेंगे, वो जो आपका कौन है, आपका जो कौन होता है वो यार, कोरियर वाला। हाँ कोरियर वाला है वो, उसको मिलेगा, फिर उसके होते हुए मतलब एक से ज्यादा स्टेप्स में होगा। वो आता नहीं है ट्रैकिंग कि यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ऐसे।
एक से ज्यादा स्टेप्स में, ऐसे समझ सकते हो। मेरे दिमाग में ये क्लिक हुआ, या फिर मेरे दिमाग में तो क्या है, एक और चीज ऐसे कि सीधे एक स्टेप मतलब मैं सीधे छलांग मार दूं ऊपर वाली चीज में, या तो ऐसे हो जाए। कभी कभी हम करते हैं ना सीढ़ियां सीधे, और एक होता है स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं, तो लाइक दैट। चलो ये तो हो गया एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात, ठीक है। अब इसमें ना एक क्वेश्चन जो मैं हमेशा बोलता हूं आ जाता था कभी कभी। अच्छा एक चीज और मैं कहीं पे नोट लिखवा देता हूं, नोट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन ऑलवेज, ऑलवेज ऑलवेज, ऑलवेज क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। पावर इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई इस लाइन का मतलब समझा? दिव्यांशी आप समझी क्या? पावर ऑफ रिएक्टेंट अगर पूरा अच्छे से लिखना चाह रहे हो तो, अगर नहीं दिव्यांशी एक एग्जांपल के थ्रू बताऊं। चलो इसको मिटा दूं, ये लिख दिया जरा। मान लेते दिव्यांशी, अच्छा मान लेते हैं तब जब वो, जब तक क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा तब तक मानना मत, ठीक है। क्वेश्चन है वेट अ मिनट, क्या लिखा था मैंने, और किसने लिखा है प्लीज ग्रुप में डाल दो, प्लीज अभी डाल दो, लिख देगी बेचारी। क्या? हाँ हाँ, वो तो एक क्वेश्चन है, किस रिएक्शन के लिए, कौन सी ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसके लिए ऑर्डर और क्या मॉलिक्युलैरिटी सेम होता है, वो तो वो था वो तो कोई और क्वेश्चन है। क्या बोल रही हो आप, मैं समझा नहीं। देखो क्वेश्चन समझो, एक रिएक्शन है मान लेते हैं 2A प्लस 3B गिव्स यू C, ठीक है ना, ठीक है। और एक तरफ यही क्वेश्चन है 2A प्लस 3B गिव्स यू C इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या लिख दिया क्वेश्चन वाले ने, समझ रहे हो क्या? तो यहां पे अगर आप रेट लॉ लिखती हो, वो होगा के ए की पावर एक्स और बी की पावर वाई, क्योंकि यहां पे एलिमेंट्री रिएक्शन टर्म नहीं लिखा हुआ है ना दिव्यांशी। लेकिन अगर इधर की बात करूं, क्या बोला मैंने, रेट लॉ, क्योंकि इस रिएक्शन के लिए उन्होंने बोल दिया है एलिमेंट्री रिएक्शन है, समझ रहे हो। तो इसका रेट लॉ क्या हो जाएगा, के ए की पावर क्या हो जाएगा, और बी की पावर, मतलब दिव्यांशी अगर किसी भी रिएक्शन के आगे कहीं पे भी मेंशन कर दिए ना इज अ एलिमेंट्री रिएक्शन, हमेशा उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या बन जाएगा, उसकी पावर। याद रहेगी ये बात। लेकिन ये तभी होगा जब वो उन्होंने मेंशन करा हो, और अगर नहीं कर रखा तो आप नहीं कर सकती है, ठीक है। चलो इसको लिख लो एज अ एग्जाम्पल के तौर पे। अश्लेषा पता था आपको थोड़ा सा वाली बात है? यार अश्लेषा यार कभी कभी तो बहुत बुरा लगता है ये सुन के कि क्या ही होता है यार क्लास में। आप लिख लिया, दिव्यांशी आपने लिख दिया, मिटा दूं, पावर ऑफ रिएक्टेंट, प्लीज ऐश।
अरे यार तुम बोल क्यों नहीं रहे हो कि नहीं लिखा हुआ? सृष्टि आपने लिख दिया? भाई अश्लेषा, इश्मित का मैसेज आ रखा। भाई ये लड़की ना, मतलब एक होता ना हार्ट वेलमिंग वाली चीज है। रिकॉर्ड हो रहा है जो भी बोलो, ये इतनी कंसिस्टेंट हो रखी है, मतलब इसका अगर कभी रिजल्ट ना है मैं रो जाऊंगा, मैं कसम से। इसने 2024 के सारे पीवाईक्यू कर दिए सॉल्यूशन के खुद लगा के। इसने सारे फिर इसने मुझसे मांगे 2023 के 20 पेपर, इसने वो भी कर दिए सारे के सारे। यार मतलब मैं ना सच कहता हूँ, मतलब कहते ना इंसान एक्सपीरियंस से बड़ी कोई किताब नहीं होती, अनुभव से ज्यादा बड़ी कोई किताब नहीं होती। ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। अब चाहे वो जैसे भी कर रही है, जो भी कर रही है, पर शी इज ऑन दैट नोट की नहीं, मेरे को एक रिदम बना रखा है टच को। भाई उसने 2024 के सारे सॉल्यूशन के क्वेश्चंस कर दिए उसने, मतलब एक होता है ना यार कि एक टीचर जैसे स्टूडेंट एक्सपेक्ट करता है, वो लाइक दैट वाली। हम्म। कसम से मैं मर्द नहीं होता तो मैं रो जाता। आई एम फ्रॉम इनसाइड। अब वो बोल रही है प्लीज सेंड मी दैट 2025। मैं अरे बिल्कुल अभी आता हूँ घर देने। मैं घर देने आता हूँ प्रिंट करवा के पेपर। मैं घर आ रहा हूँ देने। चलो लिख लिया इतना? ठीक है ना, भेज दूंगा, करो। चलो चलो, कर लिया इतना?